हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, DSSSB के द्वारा पीजीटी की पोस्ट फॉर वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSSB पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसके अलावा क्या एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, एंड लेवल ऑफ पे इस वैकेंसी या इस पोस्ट के लिए क्या होने वाला है, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज DSSSB पीजीटी बायोलॉजी के लिए कितनी यहाँ पर निकल के आई हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेम ऑफ पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, मेल और फीमेल, या फिर पीजीटी मेल बायोलॉजी टीचर। पोस्ट कोड इसका है 828/24 एंड नेम ऑफ डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो बायोलॉजी में है मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल यहाँ पर 1 निकाली गई है। अब यदि यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 तरह से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है, पहला एसेंशियल और दूसरी डिजायरेबल। सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट में आपके पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड botany and zoology at graduation level from a recognized university or institution with at least 50% marks in aggregate or equivalent grade। यानी यहाँ पर आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए। कई सारे ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं सब्जेक्ट्स के, किसी भी एक विषय में आप पीजी की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है वो यहाँ पर रखते हो, जिसमें आपके एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स हो। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो 50% मार्क्स के बराबर होना चाहिए। पहली जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी पीजी की डिग्री रहने वाली है। एंड सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन रहे डेट इज़ आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है तब आपके पास और क्या क्या हो सकता है? आपके पास बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड होना चाहिए। अब ये जो कोर्स होता है ये 4 ईयर कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपके बीए के 3 साल और बीएड के 2 साल, इसी तरह बीएससी के 3 साल और बीएड के 2 साल को मर्ज करके 4 ईयर कोर्स बनाया जाता है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए। अगर ये भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो आपके पास 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड का जो कोर्स है वो होना चाहिए। ये कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें आपकी बीएड और एमएड के 2-2 साल को मर्ज करके 3 साल का एक कोर्स बनाया जाता है, बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड। तो आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं, 3 में से कोई भी एक ऑप्शन होना चाहिए पीजी की डिग्री के साथ साथ। अब यहाँ पर हम बात करें दूसरी क्वालिफिकेशन डिजायरेबल की, तो ये रखी गई है आपकी निल। बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आपका एसेंशियल और डिजायरेबल दोनों तरह का एक्सपीरियंस निल रखा गया है, यानी इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। पे स्केल की बात कर लेते हैं, तो इस पोस्ट का जो पे लेवल है वो 8 रहने वाला है। 7th CPC जो करंट में हमें पे कमीशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उसमें जो आपका पे लेवल 8 है वो आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, जिसका बेसिक पे बनेगा 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक। इस बेसिक पे पर आपको डीए दिया जाएगा, टीपीटी दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा और अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जिससे आपकी सैलरी जो है वो अप्रॉक्स 70,000 के ऊपर यहाँ पर बन जाएगी। अब हम बात करते हैं इस पोस्ट की कैटेगरी की, तो ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। सेंट्रल जनरल सेंटर सर्विस के अंतर्गत आएगी और नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 32 से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है। यानी अब DSSSB पीजीटी के लिए आपके जो फॉर्म निकले हैं उनमें आपकी जो एज लिमिट है वो 30 वर्ष कर दी गई है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा रिलैक्सेबल है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्मल एज रिलैक्सेशन की जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से सारणी में बताया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज दी गई है। अगर आप SC ST से आते हैं दिल्ली स्टेट के अंदर तो आपको 5 साल का यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। वहीं पर अगर आप बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज UR और EWS हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन। SC ST के PWD कैंडिडेट हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन, और OBC कि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 13 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की, डेट इज़ रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विथ एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, जिनकी जो सर्विस है वो 3 साल हो चुकी है लगातार, तो उनको यहाँ पर जो है वो 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे वो रिजर्व से हो या फिर किसी भी कैटेगरी से। ग्रुप बी पोस्ट में यदि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के लिए जो कि नॉन ग्रेजुएट पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो यहाँ पर आपका जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस है और प्लस 3 ईयर ये ऐड करने पर आपका मैक्सिमम अप टू एज ऑफ द 55 ईयर्स होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यदि हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात करें ऑफ सेम डिपार्टमेंट, तब यहाँ पर इनको भी एज लिमिट में
रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर का, वो भी 1 टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वीडियो है फॉर पीजीटी बायोलॉजी DSSB ये समझ आया होगा। अगर आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह की क्वालिफिकेशंस को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।